हेलो स्टूडेंट्स, मैं चिराग जी आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशंस को देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो यहाँ सामने आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 दिया हुआ है एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289 दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो हमको बताना है n टर्म्स का सम कितना होगा। तो एज पर क्वेश्चन जो हमको गिवन है हम लिख लेते हैं। S7 हमको दिया हुआ है 49, इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1। n कितना दिया है 7, तो 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर ये हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 6d बराबर 49। इधर से 2 कॉमन ले लेंगे तो कट हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 7a प्लस 3d बराबर 49। इसको मैं और थोड़ा सॉल्व कर लूँगा तो ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अब सेकेंड वाले पे चलते हैं। सेकेंड हमको बता रहे हैं कि S17 का सम कितना दिया हुआ है 289 दिया हुआ है। इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 को मैं सीधे 16 लिख रहा हूँ। 16d इक्वल्स टू 289। इधर से 2 कॉमन निकल आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17a प्लस 8d बराबर 289। 17 का डिवाइड हो जाएगा तो 2a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 17 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो a प्लस 8d बराबर 17 और a प्लस 3d बराबर 7। इसको हम माइनस करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो 5d बराबर हो जाएगा 10। तो d बराबर यहाँ से हमको मिलेगा 2। और अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू को पुट कर दूंगा तो यहाँ से हमको मिल जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7। तो a प्लस 6 बराबर 7, तो a बराबर हमको मिल जाएगा यहाँ से 1। तो हमारे पास 1 और d, a और d दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। a की वैल्यू है 7 और d की वैल्यू है 2। अब हम यहाँ पर फाइंड करना है n टर्म्स का सम। तो n टर्म्स का सम देखेंगे Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो गिवन आपने जो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं a और d की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, तो ये आएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 2 दी गई है। तो जो होगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2n स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया n स्क्वायर। मतलब सम ऑफ n टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा n स्क्वायर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1 a2 a3 डॉट 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 an फॉर्म्स एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। एक an को डिफाइन किया गया है 3 प्लस 4n, और ये बताते हैं कि इससे जो हमें a1 a2 a3 मिलेगा वो एक AP फॉर्म करेगा, ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है। उसके बाद हमें ये बताना है कि उसके फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना होगा। तो पहले हम यहाँ पर a1 निकालेंगे। a1 निकालने के लिए सिंपल है कि आपको n की जगह पे 1 पुट कर देना है। सिंपल जो गिवन इक्वेशन दी गई है वहाँ पर आप n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ मिल जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 दिस इज इक्वल्स टू 7। ऐसे ही हम a2 कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 2 जा 8 और 3 11। ऐसे ही हम a3 कैलकुलेट कर लेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 4 जा 12 और 3 15। और हम यहाँ देख रहे हैं ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसका जो AP बन रहा है वो क्या बन रहा है 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। अगर हम इससे कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या बन जाएगा, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4 बन जाएगा, 15 में से 11 माइनस करेंगे तो 4 बन जाएगा। मतलब कुल मिला के कॉमन डिफरेंस
7 हमको मिल रहा है, 4 हमको मिल रहा है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज एन AP, मतलब ये क्या हो गया, ये एक AP मिल गई, ठीक है। दिस इज एन AP, ये AP हो गई, AP मैंने प्रूफ कर दिया। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो मतलब S15 निकालना है। तो S15 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 15/2 2A। अब A क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही क्या होता है, A होता है उसका, ठीक है। A1 ही क्या होगा, A होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 15/2 मतलब n/2 2A, A की वैल्यू कितनी होगी 7 प्लस n-1 मतलब 14 इंटू D की वैल्यू कितनी निकाली हमने 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 15/2 7 या 14 प्लस 14 4 या 56 ये हो जाएगा, मतलब 15/2 इक्वल्स टू 70। इससे ये कट हो जाएगा 35 टाइम्स, 75 45 और 7 52, मतलब सम ऑफ 15 टर्म्स कितना हो जाएगा 525। इसी तरीके से जो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, वैसे उसको भी हम इसी तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए तो हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 11, if the sum of n terms of an AP is defined by 4n minus n square, मतलब AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम, मतलब Sn को कैसे डिफाइन किया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। ऐसे ही व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो टू टर्म्स का सम क्या होगा, व्हाट इज द सेकंड टर्म, फिर बताना है सेकंड टर्म क्या होगा, फिर बताना है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, मतलब पहले बताना है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड देन फाइंड द थर्ड टर्म। ऐसे ही 10th टर्म बताना है, मतलब पहले बताना है फर्स्ट 10 टर्म्स का सम और उसके बाद बताना है 10th टर्म क्या होगा। ऐसे ही nth टर्म्स का सम तो गिवन है और ऐसे बताना है कि nth टर्म क्या होगा। तो इसका एक तरीका होता है, क्या होता है, देखो सबसे पहले तो पूछा है फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही क्या होगा S1 होगा, S1 ही क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा। मतलब हमको क्या करना है, एन में 1 पुट कर देना है, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज 4 1 या 4 एंड माइनस 1 एंड 4 माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 3, मतलब इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3 हो गया। अब हमको क्या बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब एक तो आंसर हमारा ये आ गया। अब फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या होगा S2 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर एंड दिस इज 4 2 या 8 8 माइनस 4 दिस इज 4, मतलब सेकंड फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या हो गया 4 हो गया। ऐसे ही हमको क्या पूछा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म। देखो जब भी हमें सम दिया हो और हमसे टर्म्स पूछे हों तो उसका एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। an का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब जो भी आपको टर्म निकालना है उतने टर्म्स का उतने टर्म्स का सम निकाल लो और उसके बाद उससे एक कम टर्म्स का सम निकाल के माइनस कर दो तो हमको an मिल जाता है। दिस इज द फॉर्मूला, हम इसको फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। तो हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या होगा A2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर S2 माइनस S2 में से क्या करेंगे S2 माइनस 1, मतलब S1 हमको माइनस कर देंगे, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा S2 माइनस S1। तो A2 क्या हो, S2 कितना निकाला 4 माइनस S1 कितना निकाला था हमने 3, तो A2 कितना आ गया यहाँ से 1, तो A2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब सेकंड टर्म क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अच्छा ऐसे ही क्या है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म निकालना है तो पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब S3 क्या होगा, यहाँ पर n की जगह हम 3 लगाएंगे, तो 3 4 जा 12, मतलब 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 9 दिस इज इक्वल्स टू 3, मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स कितना हो गया 3 हो गया। हमको क्या पूछा है थर्ड टर्म क्या होगा S3 होगा, थर्ड टर्म क्या होगा A3 होगा, A3 का मतलब है S3 माइनस S2, तो S3 कितना दिया है, S3 अपने 3 निकाला है अभी, माइनस S2 कितना निकाला है 4, तो ये A3 कितना आ जाएगा, मतलब थर्ड टर्म कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब क्या कह रहा है 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म निकालने के लिए हमको S10 निकालना पड़ेगा। पहले S10 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, मतलब 40 माइनस 100, 40 माइनस 100 का मतलब हो गया -60। ऐसे ही हमको एक कम टर्म और S9 भी निकालना पड़ेगा। S9 कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर,
मतलब 39 4 9 36, 36 माइनस 81। तो 36 में से हम 81 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 5 और ये हो गया 4, है ना, मतलब -45 आ गया। तो क्या निकालना है इसमें, A10 निकालना है। तो A10 का फॉर्मूला हो जाएगा S10 माइनस S9। तो S10 हमने कितना निकाला है, -60 निकाल लिया, माइनस और SN कितना निकाल लिया, -45 निकाल दिया। तो ये कितना हो जाएगा, -60 + 45, दिस इज इक्वल टू -15। ठीक है, मतलब 10th टर्म क्या हो जाएगा, A10 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। इसी तरीके से हम nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म निकालने के लिए पहले हम क्या निकालें, Sn तो हमारे सामने है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, Sn-1 निकालना पड़ेगा। तो पहले हम Sn-1 निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4n-4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -n² 4n + 2n कितना हो जाएगा, +6n और माइनस हो जाएगा 5। मतलब Sn-1 कितना आ गया, -n² + 6n - 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, an का फॉर्मूला दिया है Sn माइनस Sn-1। तो Sn कितना है, 4n माइनस n² माइनस, अब ये दिया हुआ है तो -n² + 6n - 5। अब इसी को लिख देंगे -n² माइनस माइनस प्लस हो गया n² माइनस 6n माइनस माइनस प्लस हो गया 5। तो ये कितना हो गया, देखो n² से n² कट जाएगा, ये हो जाएगा -2n + 5। मतलब an कितना आ जाएगा, यहाँ से nth टर्म कितना आ जाएगा, 2n माइनस 2n + 5। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मतलब 6 से विभाजित होने वाले 40 धनात्मक पूर्णांकों का सम बताना है ना। फर्स्ट 40 इंटीजर्स, मतलब n कितना हो गया, यहाँ से 40 हो गया। अच्छा, AP क्या बनेगी, पहले अगर हम AP बनाने की कोशिश करेंगे तो 6 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा और ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि A बराबर 6 हो गया और D बराबर भी 6 हो गया। तो यहाँ से हम S40 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, n/2 2a + n-1 × d। तो मैं इसी में सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। n की वैल्यू 40 हो गई, 40/2, ये हो गया 2a + 40 - 1 मतलब 39 × d। d की वैल्यू कितनी होगी, 6। ठीक है, ये हो गया 20 कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 या 6 दूनी 12 + 6 9 जा 40 54 कैरी 5 6 3 जा 18 और 5 23। तो कितना हो गया 20 × 12 और 4 और 2 6 हो गया 4 और ये हो गया 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1 2 4 जा 8 और 1 9 2 2 जा 4। मतलब सम ऑफ 40 टर्म्स S40 कितना हो जाएगा 4920। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो 8 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 8 16 24 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं A बराबर 8 है, D बराबर भी 8 है और N बराबर कितना निकालना है हमें 15, क्योंकि 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो S15 को हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो जो हो जाएगा 15/2 2a + n-1 मतलब 15 × d का मतलब भी 8। तो जो हो जाएगा 15/2 और 2 6 जा 18 + 12 14 8 जा 112। तो जो हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 6 2 8 और 2 और 1। तो ये हो गया यहाँ से 64। तो 15 4 जा 60 कैरी 6 59 जा 15 6 जा 90 और ये हो गया 96। मतलब सम ऑफ 15 टर्म्स कितना हो गया 960। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। मतलब 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स का सम निकालना है। मतलब AP क्या बनेगी, यहाँ से 0 तो आएगा ही नहीं ऑड में, तो AP बन जाएगी 1 3 5 7 और डॉट 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 लास्ट टर्म क्या बनेगा 49। तो यहाँ से हमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम पहले इसमें,
पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे कितने हैं। तो L बराबर हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा यहाँ से 49, a बराबर हो गया 1 n माइनस वन और d की वैल्यू कितनी हो गई 2। ये इधर चला गया हो गया 48 बराबर हो गया n माइनस वन इंटू टू का डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको सीधे 24 लिख रहा हूँ। 24 बराबर हो गया n माइनस वन। तो n बराबर हो जाएगा यहाँ से 24 प्लस वन दैट इज 25। तो n बराबर कितना आ गया 25 आ गया। अब हमें क्या करना है सम निकालना है। तो एस एन करेंगे। तो एस एन बराबर हो गया n/2। और देखो हमें यहाँ पर l और a दोनों दिए हुए हैं तो a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बहुत आसानी से हम इसको कर पाएंगे। तो ये हो गया a बराबर 1 दिया हुआ है और l बराबर 49 दिया। तो इसको हम क्या लिखेंगे 25/2 मल्टीप्लाई 50। तो ये हो जाएगा 25 से कट हो जाएगा 2 से, और ये हो जाएगा 25 इंटू 25 मतलब 625। मतलब सम ऑफ ऑड नंबर्स का जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 625। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किए हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और क्वेश्चंस को भी ट्राई करने की कोशिश करिए सेल्फ। अगर आपसे हो पाते हैं तो वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं होते हैं तो आप हमारी वीडियो को देखकर उसके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने और शेयर करने के लिए कहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।